जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे प्रकाश के जो नेचर होता है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अभी कुछ पॉइंट्स और हैं। जो जो पॉइंट्स होंगे मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो गाइस आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और गाइस अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा में चलने का मतलब ये हुआ है, इसके अंदर जो ये होता है कि जब आप प्रकाश है, अगर आप मान लीजिए ये ला प्रकाश है। अब प्रकाश जब आ रही है तो इसके सामने अगर आप कोई वस्तु रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप इसके सामने, और यहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे आप जब ऑब्जेक्ट रखें तो इसके ये जो ऑब्जेक्ट है इससे ये पता चला इसकी छाया जो है वो सीधा बनती है। जैसे कि आप ये देखिए लाइट में इस चाक का ऑब्जेक्ट का, ये देखिए यहाँ पे हल्का हल्का आप लोग इस वायर का, यहाँ पे देखिए वायर के पास ये वायर है, ये इसका बन रहा है, इसकी छाया जो है सीधी बन रही है चूँकि वायर यहाँ पे थोड़ा मुड़ा हुआ है। देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम अगर रख देते हैं और प्रकाश अगर आती है तो इसका छाया जो है वो सीधा बन रहा है। या फिर ये भी और भी होता केस होता है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है या फिर चंद्र ग्रहण लगता है। इन सब गुणों में प्रकाश का सीधा चलना दिखाई देता है। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश आपका निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात मतलब सूर्य तथा नक्षत्रों का प्रकाश में निर्वात से होकर ही पृथ्वी पर आता है। सूर्य हुआ या फिर जो नक्षत्र होते हैं वो, उनका जो प्रकाश होता है वो निर्वात से होकर, मतलब वो आपके देखे होंगे पृथ्वी पर जब प्रकाश है तो वो निर्वात से होकर पृथ्वी पर आती है। प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अब ये टॉपिक तो आप लोग केस पढ़े ही होंगे। प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। अगर ये कोई चिकना पृष्ठ है और यहाँ पे जब आप प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से ये परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस चला जाएगा। ये हो गया। अब जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। दो पारदर्शी माध्यम है। अगर दो पारदर्शी माध्यम है, ये भी माध्यम पारदर्शी, ये भी माध्यम पारदर्शी है तो मान लीजिए N1 है, ये भी माध्यम पारदर्शी है तो मान लीजिए ये भी N1 है। अगर दोनों पारदर्शी माध्यम को हम लोग अलग अलग पृष्ठ पर और प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। अगर अलग अलग इन दोनों के बीच में अगर कोई पृष्ठ लागे तो भी यहाँ पे प्रकाश अपवर्तित हो जाता है। और इनका जो आपतन कोण होता है और ये जो अपवर्तन कोण होता है, ये जो दोनों एंगल होते हैं वो समान होते हैं। समान इक्वल होने का मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। बारी आती है कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन होता है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ये आप लोग पिछले वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। जब प्रकाश कोई श्वेत प्रकाश, यहाँ प्रकाश है किसी प्रिज्म से गुजरता है। अगर ये प्रिज्म है, अगर इस पर अगर आप प्रकाश डालते हैं तो ये प्रिज्म से गुजरने के बाद यहाँ से वो सीधे, यहाँ प्रकाश अगर प्रिज्म पे डालते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं ये कोई प्रिज्म है, अगर यहाँ से आप प्रकाश डालते हैं तो ये परावर्तित होकर ये अन्य रंगों में, अलग अलग रंगों में दिखाई देने लगता है हमें। ये होता है वर्ण विक्षेपण। जब इसका सीधा अगर कहेंगे तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अनेक रंगों में विभक्त हो जाता है। ये जब अनेक रंगों में, कई प्रकार के रंगों में जब हमें वो दिखाई देने लगता है तो वहाँ पे इसका डिस्पर्सन हो जाता है। उसी को हम, उस सारी प्रक्रिया को हम लोग डिस्पर्सन कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और छठा है प्रकाश में व्यतिकरण, मतलब प्रकाश में इंटरफ्रेंस भी होता है। इंटरफ्रेंस का मतलब ये होता है जब दो एक बड़ी प्रकाश पुंज एक साथ किसी एक ही स्थान पर, अगर दो प्रकाश किरणें हैं एक ही साथ एक ही स्थान पर होकर गुजरती हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। इस प्रकाश में जो तीव्रता आती है, इनका पुनर्वितरण मतलब ये लोग आपस में बांट लेते हैं। पुनर्वितरण मतलब होता है ये। और कुछ बिंदुओं पर तो तीव्रता अधिकतम होती है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट की तीव्रता अगर देखेंगे तो अधिक होगी, यहाँ पे पॉइंट की तीव्रता अधिक होगी, लेकिन जबकि कुछ बिंदुओं पर लगभग अंधेरा रहता है। लेकिन कुछ पॉइंट पर आने के कुछ थोड़ा सा और कुछ पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है, हमें वो दिखता नहीं है। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। देखिएगा प्रकाश में विवर्तन क्या होता है। विवर्तन मतलब होता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन इसमें ये होता है, यदि प्रकाश के, अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, अब यहाँ से तो प्रकाश जा रहा है लेकिन इसके मार्ग में अगर कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाता है, इसके मार्ग कोई रुकावट आ जाए या कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए अथवा प्रकाश किसी अन्य महीन क्षेत्र में अपरिचित होगा और इसके किसी भी, कोई भी यहाँ से मान लीजिए कोई भी थोड़ा बहुत छिद्र हो, इसके अंदर से जो प्रकाश होकर गुजरती है तो वह अवरोध अथवा छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप में मुड़ जाता है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं छिद्र है तो यहाँ से ये अवरोध होगा, फिर इस रुकावट जो है, इस रुकावट में जो पॉइंट होगा, मान लीजिए किसी पॉइंट से थोड़ा सा निकल के प्रकाश जो है निकलती है तो वहाँ पे थोड़ा सा वो मुड़ जाती है और ये इसी को हम लोग विवर्तन कहते हैं। जब अवरोध होने पर प्रकाश अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड हो जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। अब बारी आती है कि प्रकाश में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कैसे होता है। जब प्रकाश टूरमैलिन नामक दो क्रिस्टल, टूरमैलिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ
टूरमैलिन, ये टूरमैलिन क्या होता है? ये टूरमैलिन एक क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों का नाम होता है, 2 क्रिस्टल हैं। अब मान लीजिए आपको 2 टूरमैलिन दे दिया जा रहा है, अब उसमें से जब प्रकाश गुजरती है तो जो दूसरा है, मान लीजिए टूरमैलिन दे दिए गए हैं और ये जो दूसरे में से जब प्रकाश गुजरती है, ऐसे प्रकाश जा रही है, अगर दूसरे में से जब वो बाहर निकलती है, घुमाने पर उसमें से बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अब ये जो दूसरे प्रकाश जब निकलती है तो इसमें जो है, इसमें ऐसे डायरेक्ट निकलेगी तो इसके इस प्रकाश के अंदर की तीव्रता अधिक हो जाती है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो इस घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं, यानी पोलराइजेशन कहते हैं, कि जब 2 क्रिस्टल आपको दिए गए हैं और उनमें से जब प्रकाश निकलती है क्रिस्टलों में से, जो दूसरा क्रिस्टल है उस पे से प्रकाश टकराने के बाद उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे इसकी तीव्रता 2.5 है और यहाँ पे इसकी तीव्रता कुछ और हो जाएगी, 2.5 से या कम भी हो सकती है या फिर अधिक भी हो सकती है, मतलब परिवर्तन होना। और जब परिवर्तन हो गया तो इसी प्रक्रिया को हम लोग ध्रुवण कहते हैं, प्रकाश का पोलराइजेशन। अब बारी आती है कि प्रकाश पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकता है। प्रकाश जो है वो किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? जब प्रकाश किसी धातु पर गिरता है, अगर मान लीजिए आपको कोई धातु, मतलब मान लीजिए आयरन दे दिया गया है, अगर जब प्रकाश किसी आयरन पर अगर गिर रहा है तो उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब यहाँ मान लीजिए, जब यहाँ पे जब आप प्रकाश ऐसे गिराएंगे तो इस जो आयरन है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम लोग उत्सर्जित करते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ बदलाव होने लगते हैं। तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो जब ये घटना होती है, यानी प्रकाश के ही प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन में इनका उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है, तो इस सारी घटना को हम लोग प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इन तथ्यों को समझने के लिए प्रकाश की प्रकृति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें न्यूटन का कणिका सिद्धांत तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इन सबको प्रूफ करने के लिए कुछ सिद्धांत भी बताए गए हैं। पहला सिद्धांत तो ये बताया गया है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, और दूसरा ये है हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अगर आप लोग इन सिद्धांत के बारे में जानना चाहते हैं कि न्यूटन का सिद्धांत और कणिका सिद्धांत क्या होता है और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, अगर इसके बारे में आप भी लोग जानना चाहते हैं तो गाइस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ यस लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं इन दोनों सिद्धांत के बारे में, इन दोनों प्रिंसिपल के बारे में वीडियो पोस्ट करूँ। ऐसे आप लोग जब कमेंट करते हैं तो उससे ये होता है कि हम कोई मेरे वीडियो को देखना चाहता है और उसको वेट है कि हमसे ये, तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो जल्द से जल्द आप लोग जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।